पिछले 9 सालों से एक पति पत्नी के बीच तलाक का केस चल रहा था। हर पेशी पर बहस होती, आरोप लगते, गवाहियां दी जाती। लेकिन आज का दिन सबसे अहम था। आज कोर्ट में इस रिश्ते का आखिरी फैसला होना था। सुबह दोनों अपने अपने परिवार और वकीलों के साथ कोर्ट पहुंचे। दोनों वकील भी पूरी तैयारी के साथ आए थे। कैसे सवाल पूछने हैं, क्या दलीलें देनी हैं, सब तय था। बस कुछ घंटों की बात थी और फिर फैसला उनके सामने आ जाता। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। लंच ब्रेक के बाद जब कोर्ट की कार्यवाही शुरू होने वाली थी, तब पता चला कि राहुल और नेहा दोनों अचानक गायब हो गए हैं। कोई नहीं जानता वे कहाँ चले गए। परिवार वाले घबरा गए, वकील परेशान हो गए, कोर्ट के अधिकारी भी हैरान थे। जिस जोड़े के रिश्ते का आज फैसला होना था, वे अचानक कहाँ और क्यों चले गए? आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपने ही केस के फैसले से पहले ही गायब होने का फैसला कर लिया? क्या यह किसी नई कहानी की शुरुआत थी या कोई पुराना राज जो आज खुलने वाला था? इस कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो होने वाला है वह आपको चौंका देगा। रायपुर के एक खुशहाल परिवार में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। घर में माँ बाप, बड़ा भाई भाभी और एक छोटी बहन, यानी सब कुछ परफेक्ट था। कोई परेशानी नहीं, कोई कमी नहीं। राहुल खुद भी एक अच्छी कंपनी में काम करता था, इसलिए परिवार वालों ने उसके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढनी शुरू कर दी। कुछ ही महीनों में उसकी शादी नेहा से तय हो गई। नेहा गांव की एक सीधी सादी लड़की थी, लेकिन संस्कारी और समझदार। शादी के बाद वह इस नए परिवार में पूरी तरह घुल मिल गई। राहुल और नेहा की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। नेहा घर का हर काम संभालती, परिवार का ख्याल रखती और राहुल भी उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखता। समय बीता और फिर उनकी जिंदगी में एक नन्ही प्यारी सी बेटी आई। पूरा घर खुशियों से भर गया। अब तो मानो उनकी दुनिया और भी खूबसूरत हो गई थी। शादी के 6 साल बीत चुके थे और अब वे अपने दूसरे बच्चे की भी प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। एक मामूली सी कहासुनी, जो शायद कुछ मिनटों में खत्म हो सकती थी, वो इतनी बड़ी बन गई कि इस रिश्ते को ही निगलने लगी। उस दिन किसी बात पर राहुल और नेहा के बीच बहस हो गई। गुस्से में राहुल ने नेहा को 2 थप्पड़ मार दिए। पहले भी ऐसा कभी कभी होता था, लेकिन उस दिन कुछ अलग हो गया। नेहा चुप नहीं रही। गुस्से में उसने अपनी सैंडल उतारी और सीधे राहुल के सिर पर फेंक दी। बस यही पल सब कुछ बदल गया। राहुल को यकीन नहीं हुआ कि उसकी पत्नी ने ऐसा किया। उधर घर वालों के लिए यह किसी बड़े अपराध से कम नहीं था। बहू ने हमारे बेटे के सिर पर सैंडल मारी, यह तो बहुत गलत बात है। मान सम्मान की बातें होने लगीं। फैसला लिया गया कि नेहा को मायके भेज दिया जाएगा। नेहा के घर वालों को बुलाया गया और बिना उसकी कोई सफाई सुने उसे वापस उसके घर भेज दिया गया। अब राहुल अपने घर में था और नेहा अपने मायके में। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ इन दोनों तक सीमित नहीं रही। अब दोनों के घर वाले इस आग में घी डालने लगे। राहुल के घर वाले कहते, यह लड़की कभी अपने पति का सम्मान नहीं कर सकती। तो नेहा के घर वाले कहते, पहले तुम्हारे बेटे ने हाथ उठाया, अब यह तो सहन नहीं होगा। धीरे धीरे यह बातें पंचायत तक पहुंची, लेकिन कोई हल नहीं निकला। बात बढ़ती गई और आखिरकार मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। अब मामला सिर्फ एक झगड़े का नहीं था, बल्कि दहेज, मान सम्मान और रिश्तों की कशमकश में बदल चुका था। राहुल और नेहा, जो कभी एक दूसरे के बिना अधूरे थे, अब एक दूसरे के खिलाफ गवाही दे रहे थे। समय बीतता गया, तारीखें लगती रहीं और 9 साल कब गुजर गए पता ही नहीं चला। कोर्ट की हर पेशी में दोनों आमने सामने खड़े होते, लेकिन बोलते नहीं। आंखों में बहुत कुछ होता, पर लफ्ज खामोश रहते। अब इस लड़ाई का अंतिम फैसला आने वाला था। घर वाले खुश थे कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। वकीलों ने हिसाब लगाया। राहुल हर महीने 5,000 रुपए गुजारा भत्ता देगा और 5 लाख रुपए तलाक के एवज में नेहा को मिलेंगे। यह बात सुनकर नेहा के घर वाले बहुत खुश थे और उधर राहुल के घर वाले भी राहत महसूस कर रहे थे। लेकिन राहुल और नेहा ना तो खुश थे और ना ही ज्यादा परेशान। वे बस चुपचाप बैठे सब कुछ देख रहे थे। तभी राहुल चुपचाप कोर्ट की कैंटीन में चला गया।
वहां जाकर उसने चाय ऑर्डर की और सोच में डूब गया। कुछ ही देर बाद नेहा भी अपने घर वालों से नजरें बचाकर उसी कैंटीन में आ गई। उसकी नजरें राहुल को तलाश रही थीं। जैसे ही उसकी नजरें घूमी, उसने देखा कि राहुल एक टेबल पर अकेला बैठा हुआ है। नेहा बिना कुछ कहे उसकी सामने वाली टेबल पर जाकर बैठ गई। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन मन में ढेर सारे सवाल उमड़ रहे थे। तभी राहुल ने चुप्पी तोड़ी, कैसी हो? नेहा ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक हूं। राहुल ने फिर पूछा, अब सिर का दर्द कैसा है? नेहा चौंक गई। उसे याद आ गया कि शादी के बाद जब भी उसे सिरदर्द होता था, राहुल उसके सिर की मालिश किया करता था। नेहा ने सामान्य आवाज में कहा, अब ठीक है। जब दर्द होता है तो दवाई ले लेती हूँ। नेहा ने भी पूछा, और तुम्हारे पैर की चोट कैसी है? राहुल को भी अपना एक्सीडेंट याद आ गया, जब नेहा ने घंटों उसकी चोट की देखभाल की थी। वो हल्का सा मुस्कुराया, अब ठीक है। कभी कभी दर्द उठता है तो खुद ही मालिश कर लेता हूँ। बातें छोटी थीं, लेकिन उनके भीतर बहुत कुछ छुपा था। दोनों को एक दूसरे की फिक्र थी, लेकिन यह एहसास अब किसी काम का नहीं था। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद नेहा ने कहा, अब तो सब ठीक हो जाएगा ना? तुम्हें अच्छा लगेगा अब मैं तुम्हारी जिंदगी से पूरी तरह चली जाऊंगी। राहुल के चेहरे पर हल्की पीड़ा उभर आई। उसने गहरी सांस ली, तुम्हें भी तो अच्छा लगेगा। अब तुम चरित्रहीन कहलाने से बच जाओगी। नेहा की आंखें भर आईं, लेकिन वह चुप रही। फिर उसने कहा, अब मुझे 5 लाख दोगे, जैसा कि वकील साहब ने कहा? राहुल ने कहा, हाँ, लेकिन 5 लाख की जगह मैं तुम्हें वो घर दूंगा जो हमने शहर में खरीदा था। अब वह तुम्हारा होगा। नेहा चौंक गई, लेकिन उस घर की कीमत तो कम से कम 20 लाख है। फिर तुम मुझे वो क्यों दे रहे हो? राहुल ने कहा, क्योंकि बेटी तुम्हारे पास रहेगी और उसके खर्चे बहुत होंगे। कम से कम इस घर से तुम्हें किराए की आमदनी होगी। इसके अलावा मैं हर महीने 5,000 रुपए भी देता रहूंगा। नेहा स्तब्ध रह गई। थोड़ी देर बाद उसने धीमे से कहा, अगर तुम अब भी मेरी इतनी परवाह करते हो तो फिर तलाक क्यों? राहुल ने उसकी आंखों में देखा, वो दर्द, वो अफसोस, वो टूटा हुआ प्यार, सब कुछ साफ झलक रहा था। असलियत में उनके तलाक की वजह थी घर वालों की मान मर्यादा और झूठी सोच। दोनों यह सच्चाई समझ चुके थे। कोर्ट में सुनवाई शुरू होने ही वाली थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और बिना कुछ कहे वहां से चले गए। सुनवाई के वक्त उनका नाम पुकारा गया, लेकिन दोनों नदारद थे। मोबाइल भी स्विच ऑफ। वकील और परिवार वाले परेशान हो गए। अगली तारीख लेनी पड़ी। शाम को राहुल ने अपने घर फोन किया और साफ कहा, मैं तलाक नहीं दूंगा। नेहा मेरे साथ है। हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएंगे। घर वालों को गुस्सा आया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। नेहा ने भी अपने घर फोन कर कहा, अब मैं अपने फैसले खुद लूंगी। जो लोग 3 साल से कोर्ट में लड़ रहे थे, आज फिर से एक हो चुके थे। फिर दिवाली के दिन दोनों परिवारों ने उन्हें अपनाया। सुमन मां बनने वाली थी। पूरा घर फिर से खुशियों से भर गया। कभी जो रिश्ता टूटने वाला था, वह अब पहले से भी मजबूत हो गया था। कभी कभी हमें यह समझने में बहुत देर हो जाती है कि रिश्ते अहम होते हैं, न कि समाज की सोच। आज राहुल और नेहा की कहानी उन सभी के लिए सबक है जो घर वालों के दबाव में अपने प्यार और रिश्तों की कुर्बानी देने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि सच्चा प्यार वही है जो हर मुश्किल के बावजूद साथ खड़ा रहे। इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं, और कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें।